एकादशी का व्रत कब है? सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के नाम से सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाना जाता है। और आपको बता दूं कि पूरे साल में जैसे साल भर की एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है, तो 2 बारी पुत्रदा एकादशी आती है और दोनों ही पुत्रदा एकादशी संतान के लिए बहुत ही फलदायी होती है। जो बहनें एकादशी का व्रत नहीं की हैं, वो ये पुत्रदा एकादशी कर सकती हैं। उनके संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु की प्राप्ति तो होगी ही, संतान का भी सुख मिलता है। तो आप सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करिएगा। व्रत करने के क्या नियम हैं, इस दिन हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है और क्या एक चीज आपको जरूर करना है, क्योंकि ये है पुत्रदा एकादशी। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम बात कर रहे हैं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्योंकि देखिए 2 दिन ये व्रत रखा जाएगा। जितना भी आप वीडियो देख लीजिए, कुछ लोग 23 अगस्त को रखेंगे और कुछ लोग 24 अगस्त को रखेंगे। तो देखिए, आप अपने आसपास के प्रांत में जो भी व्रत रखा जा रहा है उसके अनुसार रखें, लेकिन हम आपको इस वीडियो में दोनों ही दिनों का पारण की समय बताएंगे और पारण से पहले आपको क्या क्या जरूर करना है। साथ ही इस दिन आपको रात्रि के समय जो एक अखंड दीप लगाया जाता है, तो अखंड दीप कहाँ पर लगाएं? कोई कहता है कि तुलसी जी के पास लगाएं, कोई कहते हैं मंदिर के पास लगाना चाहिए, या फिर आपके घर के आसपास के जो मंदिर हैं उनमें लगाना चाहिए। कहाँ पर एकादशी के दिन हमें अखंड दीप लगाना चाहिए, जिससे कि रात्रि जागरण का हमें पुण्यफल प्राप्त हो सके। और ये दीप लगाने का समय क्या होगा? जैसे कि शाम की पूजा के साथ ही हम लगा लें कि एकादशी जब शुरू होती है सुबह से हमें लगाना होता है, या फिर रात्रि को सोने जाने से पहले लगाना, कब हमें दीप लगाना है। बहुत सारी बातें एकादशी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप इस दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य किया करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, तो आप एक बारी इसे करके देखें। देखिए, एकादशी व्रत करने के कुछ नियम होते हैं, तो पहले हम नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि व्रत हमें किस दिन करना है। बहुत सारी बहनें अक्सर पूछती हैं कि दीदी आप किस दिन करोगे। तो देखिए, शैव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, तो अलग अलग मतों के अनुसार लोग 2 दिन व्रत कर लेते हैं। जैसे जन्माष्टमी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहती है और ये एकादशी। तो देखिए, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 23 अगस्त को 23 अगस्त को हम बात करें भोर में 2:00 पर हो रही है। तो अब इसे 10वीं युक्त एकादशी मान्य किया गया है। तो अब बहुत सारे लोग, जो लोग 10वीं युक्त एकादशी का चयन नहीं करते हैं, स्पेशली गृहस्थ वाले, वो इस व्रत का चयन नहीं करेंगे। और 24 एकादशी जो कि द्वादशी युक्त है, वो एकादशी व्रत का मानेंगे। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नहीं करते हैं। तो अब चावल ना खाने वाला दिन कौन सा होगा? तो देखिए, तिथि का महत्व है। तो यदि आप एकादशी के दिन सिर्फ चावल छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए चावल में पापों का वास होता है, इसीलिए इस दिन अनाज के त्याग की बात कही गई है। तो आप सभी इस दिन 23 अगस्त को चावल का त्याग करिएगा, ठीक है। यदि व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ चावल की बात है, तो 23 अगस्त को चावल नहीं बनाएं। अब बात है व्रत करने का, तो 24 अगस्त को व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा पुण्यकारी होगा। अब जो लोग 23 अगस्त को व्रत करेंगे, उनके पारण का जो समय है वो थोड़ा अटपटा सा है, क्योंकि 23 अगस्त को सुबह सवेरे से आप व्रत करेंगे, फिर 24 अगस्त को दोपहर में 1:41 से लेकर 3:05 तक ही पारण का समय है, ठीक है, क्योंकि हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो लोग 24 तारीख को व्रत करेंगे वो पूरे दिन करेंगे और पूरी रात्रि दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पारण करेंगे। तो उनके पारण करने का जो समय है वो 25 अगस्त को सुबह में 5:55 से लेकर 6:20 का समय है। वो लोग स्नान ध्यान करके और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए 1 थाली भोजन का दान करेंगे। पका हुआ या फिर कच्चा भोजन, हर वीडियो में हम आपको सलाह देते हैं,
दोस्तों अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। जैसे ये पंच महाव्रतों में एकादशी का व्रत पंच महाव्रतों के अंतर्गत आता है, इसी प्रकार से पंच महादान होते हैं, उसमें ये अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। आप समझते ही हैं कि हमारे इस मनुष्य शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न की कितनी आवश्यकता होती है। ये तो जब हम निर्जला व्रत रखते हैं ना, तब पता चलता है कि अनाज की कितनी ताकत होती है। तो इसलिए अनाज का दान हमें करते रहना चाहिए। समय समय पर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, इन सभी तिथियों पर अनाज का दान करने से हमें किसी भी जीवन में अनाज के लिए कभी तरसना नहीं होता है, अभाव नहीं होना। आपने सुना होगा दानवीर कर्ण की कथा। दानवीर कर्ण ने अपने इस मनुष्य जीवन काल में, महाभारत काल में ये कथा आती है, उन्होंने सोने, चांदी, हीरे, बहुत सारी चीज़ों का दान किया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये 2 गलतियां करी थी। कभी भी अपने पितरों का पिंडदान या फिर उनके निमित्त कोई दान या फिर अन्न का दान नहीं किया था। और जब मरणोपरांत जब वो स्वर्ग लोक गए, क्योंकि भाई उन्होंने इतने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का दान किया था, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें स्वर्ग मिलना ही है दान के पुण्य फल के स्वरूप में। तो अब जब वो स्वर्ग गए तो उनको भोजन के रूप में भी सोना चांदी मिला, रहने के लिए सोने के घर, लेटने के लिए सोने के बिस्तर, हर कुछ सोना ही सोना था। तो हर जगह सोना काम नहीं आता है ना। जब आपको भूख लगी हो तो सोने चांदी की चीज़ें आपके लिए व्यर्थ होती हैं। उस समय आपको अनाज की आवश्यकता होती है, तो अनाज दान करने के लिए आपको समय ढूंढते रहना चाहिए। अब कर्ण की कथा अधूरी रह गई, तो मैं आपको बता दूं कि तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, हमने अपने जीवन काल में बहुत दान किए हैं, इसीलिए हमारा नाम दानवीर कर्ण था, और फिर भी मुझे अन्न का अभाव है, ऐसा क्यों? तब भगवान कृष्ण ने बोला कि आपने अपने मनुष्य जीवन काल में कभी भी ना ही पितरों की सेवा करी और ना ही अन्न का दान किया है, इसलिए आपको यहाँ पे अन्न नहीं मिलेगा और ना ही आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तब उन्होंने कहा, कर्ण ने, कि हमें अपने पितरों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो फिर से उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ा और उन्होंने 16 दिन की अवधि में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया और अन्न का दान किया। तो फिर वो स्वर्ग गए और उन्हें भोजन आदि सब कुछ, जैसे एक जीवन यापन करने के लिए चीज़ें होती हैं, वो सब मिलने लगा। तो कहने का अर्थ है कि हमें अन्न का दान ज़रूर करना चाहिए। वस्त्र का दान, जो हमें इस सांसारिक जीवन में आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों का दान धीरे धीरे आपको तीज त्योहारों पर करते रहना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम जो अखंड दीप लगाते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारा जीवन अंधकार में ना हो, इसके लिए जो हम अखंड दीप लगाते हैं, रात्रि जागरण का पुण्यफल हमें मिलता है, वो हमें कब लगाना है? तो देखिए, इस दिन तुलसी विरवा के पास में आपको दीप लगाना चाहिए। तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन तोड़ना नहीं है। तोड़ने के लिए आप अलग दिन पहले से तोड़ के रख लीजिए। तो आप रात्रि को लगाएं अखंड दीप। आप शाम की पूजा से भी लगा सकते हैं और सोने जाने से पहले भी एक दीप अपने पूजा मंदिर में या तुलसी माता के पास भी आप लगा सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा तुलसी के पौधे के पास में अग्नि वगैरह ना रखें। कभी कभी बहुत सारे लोग प्रेम बस, भाव बस एकदम तुलसी के पौधे के पास रख देते हैं, जिसके कारण उनकी पत्तियां झुलस जाती हैं, जल जाता है। तो ये गलती आप ना करें। अपने पूजा मंदिर में एक रंगोली बनाएं, उस पर एक दीप रखें और उस दीप को प्रार्थना करते हुए आप उसे प्रज्वलित करें कि ये अखंड दीप हमारा 24 घंटे के लिए है और हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी प्रकाश हो। इस तरीके से आप एकादशी पर, हर एकादशी पर, कोई ये नहीं है कि सिर्फ पुत्रदा एकादशी पर ही, आप एक दीप लगा सकते हैं अपने पूजा मंदिर में। रंगोली इसलिए बनाई जाती है कि दीपक कभी भी डायरेक्टली जमीन पर नहीं रखा जाता है। कोई आसन, कोई लकड़ी की चौकी हो, उसके ऊपर फूलों का आसन आदि देकर हम
बनाते हैं। अक्सर मैंने हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास किया है, जैसे नवरात्रि में अखंड दीप लगाने की विधि जो मैंने आपको बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इस नियम का पालन करते हुए चाहे 23 अगस्त का व्रत करें या फिर 24 अगस्त का व्रत करें, दोनों ही आपके लिए कल्याणकारी है। लेकिन आप मेरी मानेंगे तो हम 24 अगस्त को ही एकादशी का व्रत करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।